साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली इंतकाल कर गए। रावलपिंडी के आर्म्ड फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ज़ेर इलाज थे। कुछ रोज से वेंटिलेटर पर थे। 23 नवंबर 2002 को मुल्क के 15वें वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। 26 जून 2004 को इस्तीफ़ा दे दिया। बलूचिस्तान के वज़ीर आला भी रहे। जुनेजो काबीना में वफाकी वज़ीर और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर भी रहे। ज़फ़रुल्लाह खान जमाली को बलूचिस्तान में उनके आबाई गाँव रोजान जमाली में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली के इंतकाल पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान का इजहार ताज़ियत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से भी अफसोस का इजहार। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, स्पीकर असद कैसर, डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी का ज़फ़रुल्लाह खान जमाली के इंतकाल पर गहरे दुख और गम का इजहार। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर राजा ज़फ़रुल हक़, चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ इलाही और दीगर रहनुमाओं का भी मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया। तहरीरी हुक्मनामा आज जारी किया जाएगा। नवाज शरीफ की जमानत पर रिहाई के लिए दाखिल कराए गए जमानती मचल के बहक के सरकार जब्त करने की कार्रवाई के लिए जामिनों को भी शोकॉज नोटिस जारी। 9 दिसंबर को तलब। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अल अजीजिया स्टील मिल्स और एवनफील्ड रेफरेंसेस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बज़रिया इश्तिहार तलबी के बावजूद पेश न होने पर इश्तिहारी करार दिया। लोग कोरोना से मर रहे हैं। ऑपोजिशन चोरी का पैसा बचाने के लिए जलसे कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान के ऑपोजिशन पर फिर कड़े वार। गिलगित बल्तिस्तान काबीना की तकरीब हलफ बर्दारी से खिताब में कहा, हराम का पैसा अल्लाह की लानत है। नवाज शरीफ और जरदारी पर अल्लाह का अजाब नाजिल होते देखा है। वो झूठ बोलकर कभी लंदन और कभी दुबई जाते हैं। इसहाक डार को आड़े हाथों लेते हुए इमरान खान ने कहा, जहनी दबाव इंसान को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। स्ट्रेस देखना है तो कल इसहाक डार की शक्ल देख लेते। इसहाक डार झूठ पर झूठ बोल रहे थे, सब देख रहे थे। मुल्तान में डंडे खाने वालों में हम भी थे। हमने भी प्रैक्टिस हासिल कर ली, आप फिक्र ना करें। डंडे जो है वो उधर भी मिल के खाए हैं, इधर भी अगर खाने पड़े तो खाएंगे भी, लेकिन सिर्फ खाएंगे नहीं, मारेंगे भी इंशाल्लाह। ऑपोजिशन इस्लामाबाद के रास्ते में होगी और हुकूमत चली जाएगी। राना सनाउल्लाह का बड़ा दावा। हुकूमत से मुज़ाकरात का इम्कान रद्द करके कहा, 13 दिसंबर का मीनार पाकिस्तान का जलसा हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम होगा। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि किसी को हिम्मत नहीं कि लाहौर का जलसा रुकवा सके। मुल्तान की रिवायत बरकरार रखी गई तो डंडा बरदार हमारे साथ होंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर बोले, PDM का एक कारकुन भी पीछे हटने को तैयार नहीं। राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुक्के दिखा रहे थे। मुंतखब वज़ीर आज़म और हुकूमत को अल्टीमेटम देने का मतलब शरंगेजी फैलाना है। लाहौर जलसे के मुंतज़मीन कौन है? ऑपोजिशन पहले दरख्वास्त लाए फिर देखेंगे। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत ने कहा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पैरोल में एक दिन की तौसीक़ कबूल नहीं तो लिख कर दे दें, वापस जेल भिजवा देते हैं। लाहौर जलसे की दरख्वास्त 9 नवंबर को दे दी थी। हुकूमती तर्जुमानों को अता पता कुछ होता नहीं, इसीलिए ऐसी बातें करते हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का फिरदौस आशिक अवान को जवाब। लाहौर जलसे में रुकावट ना डालने के हुकूमती बयान को PDM की पहली कामयाबी करार देते हुए कहा, PDM ने इमरान खान को समझा दिया कि अवाम की ताकत क्या होती है। ऑपोजिशन के जलसे वज़ीर आज़म के खिलाफ अवामी रेफरेंडम है। LNG और पावर सेक्टर में 122 अरब रुपए का मुल्क का नुकसान, मगर फायदा किसका हुआ? प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में मजीद सबूत रख दिए गए। दीगर ममालिक सस्ती LNG खरीदते रहे, मगर पाकिस्तान की वजारत पेट्रोलियम वक्त ज़ाया करती रही। मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर ने इसहाक डार की जायदादें गिनवा दी। कहा कि कुछ कंपनीज इसहाक डार की हैं, कुछ में शराकतदारी है।
इसाक डार के एक बैंक अकाउंट में 5.5 मिलियन का बैलेंस है, दूसरे अकाउंट में 500,000 दिरहम है, एक और अकाउंट में 3,20,000 का बैलेंस है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने दावा किया कि BBC नवाज शरीफ से राबते की कोशिश कर रहा था। मरियम सफदर के मशवरे पर इसाक डार को इंटरव्यू के लिए भेजा गया। वो इंटरव्यू के दौरान बौखला गए थे। अवाम को इसाक डार का इंटरव्यू बार बार देखने का मशवरा दे दिया। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना और नून लीग के रहनुमा इसाक डार का बरतानवी TV प्रोग्राम में इंटरव्यू। जायदादों से मुतालिक मेज़बान के तुंद और तेज़ सवालात पर बौखला गए। कभी खांसे, कभी होंठों पर ज़बान फेरी, कभी घबराए, कभी बौखलाए, कभी हकलाए। एक के बाद एक पूछे गए सवाल के जवाब में भी कभी सिर्फ नो कहा, कभी सर हिलाने पर इक्तफा किया। दावा किया कि उनकी पाकिस्तान में सिर्फ एक जायदाद थी जो हुकूमत ने छीन ली। बेटों का दुबई में एक विला है, वो वहाँ 17 साल से कारोबार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि चीनी की एक्स मिल कीमत 20 दिन में 20 रुपये फ़ी किलो कम हो गई। हुकूमत की मौसर मदाखलत से चीनी की कीमत कम हुई। कंट्रोल रेट पर दरामदी चीनी और बर वक्त क्रशिंग सीजन का आगाज़ यकीनी बनाया गया। गन्ने के काश्तकारों को अदायगियाँ मुनसिफाना और तेज़ करने के लिए सूबों को कह दिया। कराची के इलाके डिफेंस में मशकूक मुकाबले में हलाक ड्राइवर मोहम्मद अब्बास के दोबारा पोस्टमार्टम पर पुलिस रजामंद। दरख्वास्त अब्बास की मालिकन लैला परवीन की तरफ से दी गई। पुलिस सर्जन को पोस्टमार्टम से पहले अब्बास की कोरोना रिपोर्ट आने का इंतजार। असद उमर वादे करके भूल गए। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर के हल्का इंतखाब में अवाम के शिकवे। कहते हैं ना पानी का बंदोबस्त किया, ना बिजली का मसला हल हुआ। वादे पूरे करना तो दूर की बात, हल्के को ही भुला बैठे हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। 17 रोज पहले कोरोना में मुब्तला हुए थे। वफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। हुकूमत पंजाब ने होटल और रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना खाने पर पाबंदी लगा दी। होटल, फूड पॉइंट्स, खाने पीने के इंतजामात खुली जगहों पर SOPs और समाजी फासले का ख्याल रखते हुए कर सकते हैं। मुल्क में कोरोना से अब तक की सबसे ज्यादा अमवात। 24 घंटों में मजीद 75 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 8,166 हो गई। मजीद 2,829 केसेस रिपोर्ट। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 8% रही। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस ने एक और डॉक्टर की जान ले ली। खलीफा गुल नवाज अस्पताल बन्नू के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद फारूक कोरोना से इंतकाल कर गए। लेडी रेडिंग अस्पताल के डायरेक्टर मोहम्मद तारिक बरकी भी कोरोना में मुब्तला। सूबे में कोरोना से जाँ बहक डॉक्टरों की तादाद 25 हो गई। PDM के पावर शोज इमरान खान की मजबूत हुकूमत के लिए परेशानी का बायस नहीं। 45% पाकिस्तानियों की राय। 35% के नज़दीक हुकूमत जलसों से बहुत परेशान है। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में शरीक 39% अफराद का जलसों को करप्शन छुपाने का बहाना करार देने के हुकूमती बयानिए से इत्तफाक। 40% ने हुकूमती बयानिया ही झूठ करार दे दिया। किसानों के लिए गन्ने पर सब्सिडी में खुद वोट का रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने 16 दिसंबर को फर्द जुर्म की कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अब्दुल गनी मजीद समेत तमाम मुल्जिमान 16 दिसंबर को तलब। मुल्जिमान पर सरकारी सब्सिडी फंड्स के करोड़ों रुपए के गलत इस्तेमाल में मुलव्वस होने का इल्जाम है। अलिफ बे पे पर यकीन। उमरकोट के चरवाहे का बेटा अली रजा मेहनत और लगन से मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप लेने में कामयाब हो गया। बेटे की कामयाबी पर वालिद खुशी से निहाल। ऐसे पढ़ेगा पाकिस्तान तो ही बढ़ेगा पाकिस्तान। कौमी क्रिकेट स्क्वाड के एक और रुकन का कोविड टेस्ट मुस्बत आ गया। 54 में से अब तक 8 अरकान में कोरोना की तस्दीक हो चुकी है। कौमी स्क्वाड की चौथी टेस्टिंग आज होगी। चौथी टेस्टिंग में भी क्लियर होने वाले प्लेयर्स को ट्रेनिंग की इजाज़त मिलने की तवक्को है।